हेलो व्यूअर्स। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक को लेकर बहुत से लोगों के मन में ये चिंता अभी की टाइम पे हो रही है कि 48 रुपीज़ 90 पैसे के ऊपर स्टॉक को क्या लिया जा सकता है, या फिर जिन्होंने कुछ ऊपर के भाव पे इस स्टॉक को परचेज करके रखा हुआ है क्या उनको होल्ड करना चाहिए, या फिर जो लोग प्रॉफिट में हैं जिन्होंने नीचे के लेवल पे स्टॉक को बाय किया है उनको क्या सेल करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये कुछ तमाम टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आज इस वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे। तो जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सर, यहाँ पर पीएनबी के ऊपर अगर मैं कोई भी यहाँ पर आपको टिप्पणी दूंगा तो वो हो सकता है करंट सिचुएशन के ऊपर बात के ऊपर बड़े ध्यान से गौर कीजिएगा। करंट सिचुएशन के ऊपर वो गलत पड़ सकता है, लेकिन अगर लेकिन अगर आप इसको थोड़ी बारीकी से समझेंगे इस चीज़ को, तो हो सकता है आप यहाँ से पैसा बनाकर जा सकते हैं। तो वो क्या है सारा कुछ, चलिए समझ लेते हैं। डिस्क्लेमर, पीएनबी का स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में है और मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। तो डिस्क्लेमर है, आप कोई भी डिसीजन यहाँ पर लीजिए तो वो डिसीजन आपका खुद का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। मेरे बोलने के ऊपर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, हेल्प लीजिए वीडियो से, लेकिन डिसीजन खुद से लीजिएगा। तो सर, 48 रुपीज़ के आसपास स्टॉक आपको मिल रहा है। इस सिचुएशन के ऊपर स्टॉक आपको सस्ते भाव पे मिल रहा है सर। सस्ते भाव पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर, अगर आप देखेंगे जो जितने भी सारे बैंकिंग से रिलेटेड स्टॉक है सर, वो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको रिटर्न दे रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। और एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक अगर आप लेना चाहते हैं तो पीएनबी आपके लिए एक अच्छा बेट हो सकता है। तो पीएनबी का अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक का भाव पहले क्या हुआ करता था, अभी आपको क्या कुछ मिल रहा है। अगर आप इसके चार्ट को समझेंगे, मैं सिंपल चार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप इसके सिंपल चार्ट को भी समझेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा सर, आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है सर। अगर आप सन 2000 से लेकर 2023 तक, ये 23 साल का जो सफ़र स्टॉक कर रहा है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके बीच में आपको ये देखने को मिलेगा कि अभी आपको जिस भाव के ऊपर स्टॉक मिल रहा है वो भाव कभी हुआ करता था 2004 के आसपास। तो सर, आप टाइम टाइम ट्रेवल करके आप 2004 में जा तो नहीं सकते, लेकिन 2004 के भाव पे आपको स्टॉक मिल रहा है सर। तो पीएनबी जैसा स्टॉक अगर आप देखेंगे, पहले जब हुआ करता था पीएनबी एक पर्सनल एंटिटी हुआ करता था, जिसके ऊपर अगर आप देखेंगे जो सारे कस्टमर थे वो पीएनबी के ही थे। लेकिन आज की डेट में पीएनबी, यूपीआई और ओबीसी, ये तीनों बैंक को मिलाकर पीएनबी बना है सर। तो सर, यहाँ पर पीएनबी के ऊपर अगर आप देखेंगे, कुछ बैड लोन्स के चलते पीएनबी कभी दिक्कत में हुआ करती थी, लेकिन अगर आप इनके करंट सिचुएशन को देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लोन्स को मैनेज कर रही है, अपने एनपीएस को कलेक्ट कर रही है, एनपीएस को हैंडल कर रही है। तो सर, मुझको नहीं लगता कि ये स्टॉक आपको डुबो देगा, मुझको नहीं लगता सर। बाकी सर, मार्केट है, बाजार है, यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, सब टाइम का खेल है सर। लेकिन अगर आप टाइम को समझते हुए देखेंगे तो आपको 2004 के भाव पे ऊपर स्टॉक आपको अभी मिल रहा है। तो मुझको जितना समझ में आता है सर, अगर आप इसका जो टॉप है, इसका जो हाई है, अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो सर वो है 274 रुपये के आसपास। तो सर, 274 वाला स्टॉक आपको 48 के आसपास मिल रहा है सर। लेकिन ये कोई सही रणनीति नहीं है कि स्टॉक का हाई और स्टॉक का लो देखकर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ये बहुत ही एक बेकार स्ट्रैटेजी है सर, अगर आप इसको देखेंगे। लेकिन पीएनबी जिस तरीके से अपना कामकाज कर रही है सर, अगर आप उनके कमेंट्रियों को समझेंगे, उनके रिजल्ट को देखेंगे तो सर आपको साफ साफ एक चीज़ देखने को मिलेगी कि बैंक बाउंस बैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। मतलब सर, ऐसा नहीं कि आपको 10 साल बाद देखने को मिलेगा, इसका सर आपको हर क्वार्टर के ऊपर आपको इसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसमें आपको रिबाउंड देखने को मिलेगा इनके बैलेंस शीट के ऊपर। तो सर, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी सरकारी बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप एसबीआई देखिए, पीएनबी देखिए, इन स्टॉक्स को आप देख सकते हैं सर। ये स्टॉक आपको अगले 2-5 साल के अंदर एक मैजिक रिटर्न, सर देखिए,
लोग कहते हैं कि सरकारी बैंक कभी मैजिक रिटर्न नहीं दे पाते, लेकिन सर पीएनबी, आप एक बात नोट करके अपने नोटबुक के ऊपर लिख कर लीजिए कि पीएनबी आपको यहाँ से मैजिक रिटर्न दिखा सकता है और स्टॉक का भाव आपको 1 से 2 साल के अंदर अंदर यहाँ से डबल होता हुआ फिर देखने को मिल सकता है। तो जो लोग पेशेंस के साथ रिस्क को समझते हुए अपना छोटा मोटा एक अमाउंट यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा डेफिनेटली आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टॉक करेक्टिंग मोड में अगर जाता है तो फिर हो सकता है स्टॉक आपको 41-42 के आसपास तक स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आए। तो अगर आप चाहते हैं पार्शियली थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना, तो सर आप इस लेवल के ऊपर भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो 20% के ऊपर अपना प्रॉफिट अभी यहाँ पर बनाए हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा अगर आप चाहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, तो सर आप डेफिनेटली पार्शियली प्रॉफिट बुक थोड़ा सा यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि सर हो सकता है ये जो करंट सिचुएशन चल रहा है सर, इसके चलते स्टॉक आपको कुछ दिनों के लिए करेक्टिंग मोड में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 41 से लेकर 42-43 के आसपास स्टॉक हो सकता है आपको जाता हुआ देखने को मिले। वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है जहां पर जाकर आप स्टॉक को दोबारा से खरीदारी कर सकते हैं। तो सर जिन्होंने कम भाव के ऊपर लिया है उनसे कहना चाहूँगा थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए। जिन्होंने महंगे भाव के ऊपर लिया हुआ है लेकिन रिस्क को समझते हुए लिया है, कैलकुलेशन के साथ लिया हुआ है, उनसे मैं कहना चाहूँगा आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। बेहतरीन कंपनी में निवेश किया है, जो कंपनी ग्रोथ दिखाने का दमखम रखती है। अगर आप देखेंगे इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पब्लिक बैंक है, तो सर यहाँ पर आप ज़रूर से बने रह सकते हैं। 100 का टारगेट, 100 रुपये का टारगेट, 100 रुपये का टारगेट यहाँ से 1 से 2 साल के अंदर अंदर पीएनबी आपको दिखाने का दमखम रखता है। और जो लोग खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं सर, उनसे मैं कहना चाहूँगा अगर आप यहाँ से 2 साल के ऊपर का नज़रिया रख रहे हैं तो सर आप अभी यहाँ पर खरीदारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म के लिए है तो सर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको खरीदारी करने का मौका दोबारा से देखने को मिल सकता है। बाकी सर आज अगर आप देखेंगे मार्केट के ऊपर एक अपडेट आया हुआ है, अगर आप देखेंगे NSE wants to increase trading hours for the equity segment, how could it impact you? तो सर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक आर्टिकल आता हुआ देखने को मिल रहा है और मिंट के ऊपर ये आर्टिकल आया है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आर्टिकल को पूरा पढ़ना तो सर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको ये पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा कि NSE चाहती है कि ट्रेडिंग आवर जो है जहाँ पर खरीदारी करने के लिए जो समय सीमा है उसको बढ़ाना चाहती है। तो सर इसके ऊपर अभी भी अगर आप देखेंगे कोई ऐसा नहीं कि ये हो चुका है, हो सकता है NSE वांट्स टू इंक्रीज ट्रेडिंग आवर, तो NSE हो सकता है चाहती है। तो अगर ये ऐसा होता है तो कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये चीज़ अच्छा ही होगा, क्योंकि सर आपको समय ज़्यादा मिलेगा डिसीजन लेने के लिए, पैसा मैनेज करने के लिए, सारा कुछ। तो अच्छी बात है अगर ये होता है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने अभी भी यहाँ पर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत